स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा परिसर। इन्वायरमेंट मतलब होता क्या है? तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हम रह रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट किस चीजों से बना होता है। तो जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं उनको मिला के क्या बनता है हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि परिसर। जैसे कि ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, बर्ड देख रहे हो, एक ट्री देख रहे हो, देन एनिमल्स देख रहे हो, स्टोन है, ग्रास है। तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं? तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है मैन मेड इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो नेचर से बना हुआ, यानी कि जो पहले से है, जिसको इंसानों ने ना बनाया हो। जैसे कि ये पिक्चर है, इसमें हमें कुछ भी मैन मेड यानी कि इंसानों का बनाया हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हुआ? ये नेचुरल इन्वायरमेंट हुआ। फिर अगर हम ये सेकेंड इमेज को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे बिल्डिंग्स है और ये सब। तो बिल्डिंग्स पहले से बनी हुई नहीं होती है, उन्हें कौन बनाते हैं? उन्हें इंसान बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक मैन मेड इन्वायरमेंट हुआ। इन्वायरमेंट, देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें होती हैं। दे फॉर्म आवर इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे आजू बाजू चीजें हैं वो क्या बनाती है? हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। जैसे कि आपका घर हो गया, आपके घर के बाहर जो ट्री है, जो पेड़ है, जैसे कि आप हो गया, आपके फैमिली मेंबर्स, तो ये लोग मिलके क्या बनाते हैं? ये लोग इन्वायरमेंट बनाते हैं। देयर आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल, यानी कि यहाँ पे पत्थर होते हैं और स्टोन होते हैं, मिट्टी होती है। देयर आर रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, यानी कि नदियां होती हैं, तालाब होती हैं। देयर इज एयर, और हम क्या होती है? हवा होती है। देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स, यानी कि पहाड़े। अगर हम ये पिक्चर को देखेंगे तो हमें क्या दिख रही है? पहाड़ दिख रही है, चट्टान दिख रही है। तो ये सब क्या होता है? तो ये सब टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं? हमारे इन्वायरमेंट बनाते हैं, यानी ये इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। देयर आर जंगल्स, देयर आर फील्ड्स, हाउसेस, रोड्स एंड ऑल्सो बैरन लैंड, यानी कि फील्ड्स होती हैं, घर होते हैं, देन हमारे रोड होते हैं। बैरन लैंड, यानी कि जहाँ पे कोई रह रहा नहीं होता है, वो लैंड्स होते हैं। वी ऑल्सो सी मैनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि हम लोग जब देखते हैं तो हमारे आजू बाजू बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स भी दिखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, बुशेस एंड क्लाइंबर मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल, यानी कि जो अलग अलग टाइप्स के ट्री होते हैं, बुशेस यानी कि झाड़ियां होती हैं, और क्लाइंबर्स यानी कि जो पेड़ होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, तो मनी प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंबर बोलते हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि हमारा जो परिसर होता है, उसको क्या बनाता है? सुंदर बनाते हैं। वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट, जैसे कि हमने पहले ही सुना था कि इन्वायरमेंट के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो इन्वायरमेंट के मेंबर्स एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ऑफ कोर्स लिविंग थिंग्स होते हैं, देन हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो उसमें कौन कौन आते हैं? तो उसमें हम भी आते हैं। हम भी क्या इस इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। अ स्पैरो एंड रोड साइड स्टोन, यानी कि स्पैरो, स्पैरो क्या है? बर्ड, और वो कैसी है? वो एक लिविंग थिंग है। और देन हमें इधर क्या दिख रहा है? अ रोड साइड स्टोन, यानी कि एक रोड के बाजू में एक पत्थर रखा हुआ है। नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड अ स्पैरो इन आवर सराउंडिंग एंड कंपेयर देम, यानी कि हमें क्या करना है? एक स्टोन को और एक चिड़िया, चिड़िया कौन सी? स्पैरो। तो हमें उन दोनों को क्या करना है? देखना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। अ स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज, यानी कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर वहीं पे होते हैं। अगर हम उनको उठा के कहीं से रखेंगे तो वो हिलते, क्या उनके पैर होते हैं कि वो अपने आप उठ सके? नहीं। इट्स प्लेस चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट, यानी कि उसका प्लेस, उसकी जगह तभी बदलेगी जब कोई उसको उठा के दूसरी जगह पे रखेगा। इट डजंट ईट सो इट डजंट ग्रो बिगर, इट डजंट हैव बेबीज एदर, यानी कि जो स्टोन्स होते हैं, हमने कभी सुना है कि जो स्टोन्स खाना खाते हैं इंसानों की तरह या एनिमल्स की तरह? नहीं। तो वो खाना नहीं खाते तो क्या होते? वो बड़े भी नहीं होते और उनके क्या नहीं, बेबीज भी नहीं होते। इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो, यानी कि जो हमने देखा जो स्टोन के साथ होता है, यानी कि वो खाना नहीं खाते, वो बढ़ते नहीं है, वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। तो ये सब चीजें स्पैरो यानी कि जो चिड़िया है उसके लिए सेम नहीं है। दे बिल्ड नेट्स, दे मूव हियर एंड देयर,
देयर ओन, दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन, यानी कि जो स्पैरो होती है वो क्या करती है, नेस्ट बनाती है, यानी कि घोंसला बनाती है। वो यहाँ से वहां जा सकती है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने के लिए। दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन, यानी कि जो कीड़े और ग्रेन्स, यानी कि जो हमारे वीट हो गए, देन राइस हो गया, तो वो क्या करते हैं, ये सब चीजों को खाती है। दैट इज वाई दे ग्रो, यानी कि जब वो खाते हैं तो वो बड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या बड़े नहीं होंगे, तो वैसे ही जो स्पैरो ये क्या करती है, खाना खाती है और वो बढ़ती भी है। दे ले एग्स, यानी कि वो अंडे भी देती है, जिसमें से क्या निकलते हैं, उसमें से उसके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग, यानी कि जो छोटे छोटे स्पैरो के बच्चे होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो इस एग से आते हैं। स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस, यानी कि जो स्पैरो होती है वो अपने बच्चों का क्या बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। तो इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा स्टोन है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और जो हमारी क्या स्पैरो है वो लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स करते हैं क्या, तो लिविंग थिंग्स वो खाना खाते हैं, वो नेस्ट बनाते हैं, उनके बेबीज होते हैं, देन वो ग्रो करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो खुद से नहीं हिल सकते, यानी उनको उनकी प्लेस चेंज करने के लिए किसी की हेल्प लगती है, और वो खाना नहीं खाते, वो बड़े नहीं होते, और उनके बेबीज भी नहीं होते। देन थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे सराउंडिंग में कैसी कैसी चीजें। तो जैसा हमने देखा था, हमारी सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो दो चीजों से बनी हुई है, एक होती है लिविंग थिंग्स और दूसरी होती है लिविंग थिंग्स। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं, लिविंग थिंग्स में हम आते हैं, देन एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। और वैसे नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आती है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमें ये जो कार दिख रही है, कार क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। कार को मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अगर हम उस कार को ऑन करेंगे, जो यहाँ पे कार रखी है, अगर जब इसको ऑन करेंगे तब वो मूव होती है। तो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में और क्या क्या आते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स में और हमारे आते हैं फोन आता है, देन जो हमने पहले देखा था स्टोन आता है। और लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, देन हम आते हैं। लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स को पहचाना कैसे जाता है। लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट आर अलाइव, यानी कि लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें जो कि जिंदा होती हैं, जो कि क्या सांस लेती है, जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो सांस लेते हैं। इट इंक्लूड पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट। तो लिविंग थिंग्स होते हैं ये क्या, इनमें क्या रहते हैं, तो इनमें इंसान होते हैं, इनमें जानवर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, पेड़ और पौधे होते हैं। नीड एयर, वाटर एंड फूड टू स्टे अलाइव, यानी कि उन्हें क्या क्या लगता है, तो उन्हें एयर लगती है, यानी कि हवा लगती है, वाटर यानी कि पानी लगती है, और फूड यानी कि खाना लगता है। अगर हम खाना और पानी नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जो लिविंग थिंग्स होती है, यानी कि हम हो गए या एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, तो उनको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उनको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, खाना चाहिए। हैव द एबिलिटी टू ईट, ग्रो, रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, यानी कि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर पाए, वो खा सके, बढ़ सके, और वो क्या सांस ले पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, और क्या एनर्जी का यूज कर पाए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी प्लांट्स और एनिमल है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, यानी कि वो जिंदा है। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। जैसे कि हमने क्या देखा था, फर्स्ट टाइप होती है एनिमल्स, और सेकंड टाइप क्या होता है हमारा, प्लांट्स। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स, यानी कि एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो सीडलिंग होती है वो कहाँ से ग्रो होती है, सीड से। यानी कि जब हम देखते हैं सीड, अगर घर में कोई कुछ रखा होता है तो उसमें से ऊपर से छोटे सा स्प्राउट आता है, तो वो कहाँ से ग्रो होता है, तो वो हमारे सीड से ग्रो होता है। द सीडलिंग्स देन ग्रो इनटू प्लांट, यानी कि जो सीड होता है, पेड़ का जो बीज होता है वो क्या होता है, वो बाद में प्लांट में ग्रो हो जाता है। दिस टेल अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, यानी कि जो प्लांट ग्रो हो रहा है, एक सीड से एक बड़ा सा प्लांट बन रहा है, तो वो हमें क्या बता रहा है कि प्लांट भी एक लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो हमारे पेड़ और पौधे होते हैं वो क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स टू मूव, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारी क्या करते हैं, वो हिलते हिलते डुलते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बर्ड blooms into a flower, its petal open, but movement of plant are not so easily seen, यानी कि जो फूल की कली होती है जब वो खिलती है तो क्या करती है, मूव करती है, और ये जो मूवमेंट होती है, यानी कि जो ये
वो मूव कर रही है, जो खिल रही है, वो बहुत ही कम हम देखते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या हिलते हैं और डुलते हैं। प्लांट्स आल्सो नीड फूड ऑफ कोर्स। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, अगर उसको खाना खाने जाना है तो वो दूसरी जगह जा सकता है। वैसे ही अगर प्लांट को खाना खाना होता है तो वो अपनी जगह पे ही रहता है, वो दूसरी जगह पे नहीं जाता है। तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स कैसे कहलाते हैं? जब वो बढ़ते ही नहीं, तो हम देखते हैं कि प्लांट्स के जो रूट होते हैं, रूट का वो नीचे बढ़ते जाते हैं, और जो प्लांट होता है जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे उसको खाने मिलते हैं, पानी मिलता है, अच्छा मिनरल मिलता है, तो प्लांट कैसे बढ़ते जाता है। तो इससे पता चलता है कि प्लांट भी क्या है, लिविंग थिंग है। देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस। यानी कि जो प्लांट का रूट होती है, यानी कि प्लांट का जो रूट होता है वो क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है ताकि वो एक ही प्लेस पे खड़े रहे। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि जो रूट इसको जो होल्ड करके रखता है प्लांट को, तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में, प्लांट और एनिमल्स के बीच में। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। यानी कि जो हर एक चीज होती है इन्वायरमेंट में, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी कि उनके बीच में कॉमन क्या है। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ अ इन्वायरमेंट। यानी कि जो पानी और हवा होती है, ये क्या है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उनको क्या, पानी और हवा की जरूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती है, जो जिंदा होती है, उनको क्या लगता है, तो उनको फूड लगता है। और ये फूड मिलता कहाँ से, तो ये फूड कहाँ से मिलता है, हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, यानी कि हमारे परिसर से मिलता है। जैसे कि हमें खाना खाना होता है, तो हम खाना बनाते किससे, तो जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हम कहाँ से लेके आते हैं, हम लोग सपोज मार्केट से लेके आते हैं। लेकिन मार्केट में वेजिटेबल्स आते कहाँ से, तो जो हमारा फार्मर होता है वो क्या करता है, सॉइल में वेजिटेबल्स को लगाता है, वहां पे वो वेजिटेबल ग्रो होता है, और उससे क्या होता है, हमें वेजिटेबल्स हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, दे नीड कॉटन ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देम। यानी कि जो बर्ड्स होती है उनको घोंसला बनाने के लिए क्या क्या लगता है, तो उनको घोंसला बनाने के लिए कॉटन लगता है, यानी कि रुई लगती है। ट्विग्स यानी कि जो ट्री के छोटे छोटे ये ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ये क्या होता है, ट्विग्स, उन्हें ट्विग्स लगता है। थ्रेड यानी कि धागा लगता है बनाने के लिए। तो ये सब जो चीजें होती है, ये सब चीजें उन्हें कहाँ से मिलती है, तो वो उन्हें इन्वायरमेंट से मिलती है। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी कि ये जो भी चीजें, जैसे हमें खाना खाने के लिए जो वेजिटेबल्स चाहिए, वो भी हमें कहाँ से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से मिल रहा है। और जो बर्ड्स होती है उनको नेस्ट बनाने के लिए जो थिंग्स चाहिए, वो उनको कहाँ से मिल रही है, तो वो उनको इन्वायरमेंट से मिल रही है। वेयर डू ह्यूमंस गेट रिसोर्सेज। यानी कि जो हम इंसान होते हैं, इंसानों को चीजें कहाँ से मिलती है। जैसे कि हमने देखा कि जो बर्ड होती है उसको नेस्ट बनाने के लिए चीजें कहाँ से मिलती है, तो उसको नेस्ट बनाने के लिए चीजें उसके इन्वायरमेंट से मिलती है। और जैसे हमें खाना बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते थे, तो वो हमें जैसे फार्मर के यहाँ से मिलते थे। तो वो उगाता कहाँ था, वो इन्वायरमेंट यानी कि सॉइल में उगाता था। और सॉइल क्या है, सॉइल हमारा एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो वैसे ही और जो हमें चीजें चाहिए रहती है, वो और चीजें हमें कहाँ से मिलती है। ह्यूमन बीइंग यूज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वी गेट कॉटन वुल एंड सिल्क फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, वी वीव क्लोथ फ्रॉम देम। यानी कि जो इंसान होते हैं उनको बहुत सारी चीजें उनके परिसर से मिलती है, यानी कि इन्वायरमेंट से मिलती है। जैसे कि हमें कॉटन यानी कि रुई मिलता है, रुई का हम क्या करते हैं, रुई से हम कपड़े बनाते हैं। देन हमें वूल मिलता है, तो वूल का यूज कब आता है, हमें जब सर्दियां आती है। तो कहीं कहीं सर्दियों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो ठंडी से बचने के लिए हम किसके कपड़े पहनते, तो हम वुलन कपड़े पहनते हैं। बट ये वूल मिलता कहाँ से हमें, तो जैसा हम जानते हैं वुल हमें कहाँ से मिलता है, वुल हमें शिप से मिलता है। देन सिल्क, सिल्क क्या है, ये एक तरह से कपड़े का टाइप है। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और हम क्या करते हैं, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, कपड़े को बनाते हैं, कपड़े को सिलते या कपड़ा बनाते। वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स बास्केट पेपर फ्रॉम द मटेरियल्स इन आवर इन्वायरमेंट। यानी कि जो मैट्स होते हैं यानी कि चटाई, और क्या है हमारा बास्केट और पेपर, ये सब हम कहाँ से बनाते हैं, तो ये सब हमें इन्वायरमेंट से जो चीजें मिलती है हम उनसे बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी बुक होती है जिसपे हम लिखते हैं या जिससे हम पढ़ रहे हैं, तो ये बुक बनी कहाँ से, तो ये बुक किससे बनी है, तो ये पेड़ों से बनी है। और जो हमारा ये यहाँ पे बास्केट दिख रहा है, तो ये बास्केट बना किससे हुआ है, तो ये बास्केट किससे बना हुआ है, तो ये पेड़ों के ब्रांचेस से बना हुआ है, यानी कि जो बम्बू होते ये उनसे बना हुआ है।
We build houses using clay and stone and wood. These materials too we get from our environment. जैसे कि हम जिस घर में रह रहे होते हैं, अगर हम घर में नहीं रहेंगे तो रात के टाइम पे क्या होते हैं, कभी कभी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स घूम रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, हमें हार्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम घर में सोते हैं। तो लेकिन ये घर बना किससे था? तो हम जानते हैं कि घर हमारा सीमेंट से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, देन स्टोन, मिट्टी, पत्थर, इन सब चीजों से बना हुआ है। तो ये सब आए कहाँ से, ये कहाँ से मिले थे? तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था लेसन के, जो हमारा स्टोन होता है, जो हमारे ब्रिक्स होते हैं, एंड ब्रिक्स होते हैं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। बट नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या होती है, वो एक इन्वायरमेंट का हिस्सा होती है, यानी कि जो हमारा घर है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम सेफली रह रहे हैं, तो वो भी कहाँ से बना हुआ है, तो वो भी इन्वायरमेंट की मदद से बना हुआ है। The seed of some plant are scattered by the wind. As a result, seedlings of those plants grow in new places. Thus, plants too get help from their environment. यानी कि जैसे ह्यूमंस होते हैं, जैसे हमने देखा कि हमें घर बनाने के लिए जो कपड़े हम पहनते हैं ठंडी से बचने के लिए, फिर गर्मी में हमें ज्यादा धूप ना लगे उसके लिए जो हम कपड़े पहन रहे, वो सब चीज, और जो खाने की चीजें होती हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये सब चीज तो हमें इन्वायरमेंट से ही मिल रही थी। बट जो हमारा ये प्लांट होता है, तो प्लांट को भी क्या मिलता होगा इन्वायरमेंट से, प्लांट को इन्वायरमेंट की क्या मदद मिलती होगी? तो जो प्लांट्स होते हैं, हम देखते हैं कि जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो उसके सीड्स बनने के पहला वाला स्टेप होता है, तो जो उसके सीड होते हैं, तो जब हवा चलती है तो प्लांट्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो हवा चलने की वजह से क्या होती है, जो सीड्स होते हैं वो जमीन पे गिर जाते हैं, और हवा चलने की वजह से क्या होता है, जब ये सीड गिर जाते हैं तो वो न्यू प्लांट्स में बन जाते हैं। तो इसी के तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको भी क्या मिलता है, हेल्प मिलता है, किससे, इन्वायरमेंट से, ताकि क्या कर पाए, वो नए प्लांट में डेवलप हो पाए। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया है, लिविंग थिंग्स टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द इन्वायरमेंट? यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स तो खाती नहीं है, पीती नहीं है, वो बड़ी नहीं होती है, देन उनके बेबीज भी नहीं होते, तो उनको तो कुछ इन्वायरमेंट से लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि हमें बहुत घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए थी, तो इसका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट यानी कि असर क्या होता है, हम जो ये सारी चीजें ले रहे हैं इनसे इन्वायरमेंट पे असर, यानी इन्वायरमेंट को हो क्या रहा है? तो हम क्या जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ काटते रहते हैं, क्यों, नए नए घर बनाने के लिए। तो उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि जो फॉरेस्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, क्या होता है, उनका घर छीन लिया जाता है, और वो क्या करते हैं, वो सिटीज में आते हैं, लोगों को हार्म करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से और क्या होता है, तो उससे हमारा पोल्यूशन बढ़ता है, देन ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो कैसे होने लगती है, इन्वायरमेंट खराब होने लगता है। फिर और इफेक्ट क्या होते हैं, पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी कि जैसे हम लोग लैंड पोल्यूशन करते हैं, जो गार्बेज होता है, हम लोग क्या करते हैं, घर का जितना भी कचरा होता है कहीं भी जाते हैं ऐसे फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। और ये पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट को हार्म होता है, इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है। नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ अ डेड एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स मरे हुए होते हैं उनको वल्चर, वल्चर यानी कि जो ये इमेज दिख रहा है ये क्या है, हमारा वल्चर, एंड फॉक्स यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, और उनको खाने के बाद क्या होता है, इन्वायरमेंट की क्या हेल्प होती है, थर्स दे क्लीन द इन्वायरमेंट व्हाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर, यानी कि जो उनकी भूख मिटाने के लिए वो जो ये मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, इससे क्या होता है, वो लोग इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, वो लोग ह्यूमंस की तरह इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे। जैसे हम कचरा फेंक देते हैं, और कचरा फेंक के क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, वैसे जो ये एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लोग डेड एनिमल्स को खा के इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल डीके, यानी कि जो डेड एनिमल्स के बचा कुचा हुआ होता है ना, वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। दे मिक्स विद द सॉइल, यानी कि वो जो मिट्टी होती है, मिट्टी से क्या होता है, मिट्टी से मिल जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, यानी कि जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन पे गिरते हैं। हम देखते हैं जब पत्ते पुराने होते जाते हैं तो क्या होते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। तो ये पत्ते जमीन पे गिरने के बाद होते हैं क्या है, तो ये जो पत्ते होते हैं ये सड़ जाते हैं, और सड़ के क्या बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल होती है, यानी कि सॉइल अच्छी होती है।
दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, यानी कि सॉइल को ये क्या करेगी, अच्छी बनाएगी, जिसमें क्या हो सकता है, जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें क्या हो सकते हैं, उसमें हम अनाज उगा सकते हैं, यानी कि उसमें हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जो हम लगाते हैं, अगर सॉइल फर्टाइल रहेगी, सॉइल के पास क्या रहेगा, मिनरल्स रहेंगे, विटामिन रहेंगे, तो जो प्लांट होगा उसको नरिशमेंट मिलेगी, यानी कि उसको जो चाहिए, जो उसकी जरूरत है उसको वो मिलता है, ताकि वो क्या हो, हेल्थी बढ़े। Thus, living things bring about changes in non-living things too, यानी कि जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल यहाँ से वहां हिलता तो नहीं है, वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह तो जाता नहीं है, तो सॉइल हमारा क्या हुआ, सॉइल हमारा नॉन लिविंग थिंग हुआ। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, जो कुछ लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि ये एनिमल्स है, ये क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, तो इनके वजह से जो नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि जो सॉइल है वो क्या हो रही है, फर्टाइल हो रही है। जैसे कि लीव्स हमारे क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स है, जब वो नीचे गिरते हैं वो सड़ते हैं, जब वो मिट्टी में मिल जाते तो क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते, और उसके वजह से क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है वो फर्टाइल हो जाती है। तो इसी तरह हमने इधर क्या सीखा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स का भी क्या करते हैं, कुछ कुछ फायदा कराते हैं। डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो, अ शिप बॉडी इज कवर्ड विथ वुल, द शिप फीड्स ऑन लीव ऑफ स्क्रब्स, यानी कि जो ये शिप है इसके बॉडी पे जो वूल है, जिसका क्या हम बनाते हैं, जिसका हम एक वुलन क्लॉथ बनाते हैं, तो ये द शिप फीड्स ऑन द लीव ऑफ अ स्क्रब, यानी जो शिप है, ये शिप कहाँ खाना खाती है, तो ये झाड़ी, जो ये छोटी छोटी झाड़ियां होती है, ये इस पे क्या करती है, उनके पत्ते खा के ये जिंदा रहती है। एज इट डज सो द सीड ऑफ सम स्क्रब कैन गेट कॉट इन इट्स वुल, यानी कि अगर उसके शरीर पे वुल है तो जब वो खाने जाती है तो जो सीड्स होते हैं स्क्रब में, वो क्या होते हैं श्रब्स के, उसके ऊपर, उसके जो वुल के अंदर फंस जाते हैं, और फिर क्या होता है, व्हेन द शिप गोस समवेयर एल्स द सीड में फॉल ऑफ देयर, यानी कि जैसे ही शिप कहीं पे जाती है तो वो जो सीड्स होते हैं वो गिर जाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, तो उसके वजह से द शिप हेल्प्स न्यू सीडलिंग ऑफ द स्क्रब टू ग्रो इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जो शिप है वो क्या कर देती है, एक तरह से पेड़ की मदद कर देती है, ताकि जो सीडलिंग जो श्रब पे गिरे हुए वो दूसरी जगह पे जाए और एक न्यू प्लांट बन जाए। इन दिस वे द शिप विच इज एन एनिमल एंड द श्रब विच इज अ प्लांट हेल्प ईच अदर, यानी कि जो एनिमल है वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्लांट की मदद कर रही है। जैसे कि शिप ने क्या किया, शिप के जो वुल में सीड्स फंसे हुए थे वो क्या हुए, एक न्यू प्लेस पे जाके गिर गए, तो उससे क्या हुआ कि वहां पे एक प्लांट आ गया। तो इसी की तरफ से यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के हेल्प करते हैं। वॉट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या पढ़ा है, इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट, सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, तो उनमें से जो कुछ चीजें हैं वो क्या है, लिविंग्स है। लिविंग थिंग्स यानी कि जो जिंदा है, जो खाना खाती हैं, जो बड़ी होती हैं, जिनके बेबीज होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो खाना नहीं खाते, उनको पानी हवा किसी की भी जरूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप चल सकती है, वो अपने जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए रहती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड हेल्प देम टू ग्रो, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि हमें खाना चाहिए रहता है, खाना क्यों चाहिए रहता है, ताकि हम और बड़े हो सके। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बच्चे करती है जो कि सेम उनके तरह दिखते हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लिविंग थिंग्स है ये दो टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स हमने क्या पढ़े थे, प्लांट्स होते हैं और दूसरे एनिमल्स। लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हर एक चीज मिलती कहाँ से, तो उनको हर एक चीज कहाँ से मिलती है, उनके इन्वायरमेंट में। जैसे हमें घर बनाने के लिए ब्रिक्स सीमेंट जो भी लगता है वो सब हमें कहाँ से मिलता है, वो इन्वायरमेंट में मिलता है। और जैसे स्पैरो को नेस्ट बनाने के लिए, यानी कि घोंसला बनाने के लिए ट्विग्स कॉटन थ्रेड लगता है, वो कहाँ से मिलता है, तो वो भी इन्वायरमेंट से मिलता है। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती है, हमने देखा था
कि जैसे वो वल्चर्स और फॉक्सेस जब एक डेड एनिमल को खाते तो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। और जो लीव्स होते हैं, जब लीव्स अपने जमीन पे गिरते तो क्या बनते, एक तरह से मैन्योर बनते हैं, जो कि क्या हेल्प करता है, सॉइल को फर्टाइल होने में मदद करता है। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को भी ये नॉन लिविंग थिंग्स की भी हेल्प करते हैं। ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होती है इन्वायरमेंट में वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अब हम चैप्टर के एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है व्हाट्स द सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर लॉट ऑफ अनयूज्ड पेजेस इन लास्ट ईयर नोटबुक, दे मस्ट नॉट गेट वेस्टेड, यानी कि पिछले साल की जो आपकी कोई नोटबुक होगी उसमें बहुत सारे पेजेस बचे हुए हैं, तो वो जो पेजेस है ना वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप जानते हो कि कुछ बुक्स होती है उनमें क्या हो जाते हैं, पेजेस बच जाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें जो चीज नहीं आ रहा है हम उस पर लिख के क्या कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। देन हम उस पर टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, टू अवॉइड वेस्टिंग unused pages in last year notebook you can use them as rough notes और sticky notes for the upcoming year, यानी कि अगले साल के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको रफ बुक की तरह यूज कर सकते हो। बाइंड देम टुगेदर टू क्रिएट अ रफ नोटबुक फॉर प्रैक्टिस पेपर, यानी कि अगर उनको साथ में हर एक बुक के पेपर्स को साथ में कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक रफ नोटबुक यानी कि एक नया नोटबुक बना सकते हैं। किस लिए, ताकि हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर पाए। यूज देम फॉर होमवर्क, प्रैक्टिस वर्क और टेस्ट पेपर टू रिड्यूस पेपर वेस्ट, यानी कि उनको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जो पेपर हम वेस्ट करते हैं वो कम वेस्ट हो। और उससे क्या होगा, जो पेड़ों से जो पेपर बनते कहाँ, किससे, पेड़ों से बनते, तो उससे क्या होगा, पेड़ भी कम कट होंगे। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन, यानी कि जो रुई होती है, रुई के यूजेस क्या होते हैं। तो हमने देखा था रुई से हमारा क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कॉटन आर यूज टू वीव क्लोथ एंड आर ऑल्सो यूज टू बिल्ड नेस्ट फॉर द बर्ड, यानी कि जो कॉटन है, कॉटन से हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। और कॉटन कहाँ यूज होता है, तो उनको चिड़िया यूज करती है, क्यों, उनका घोंसला बनाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द चप्पल्स मेड फ्रॉम, यानी कि जो चप्पल्स हम पहनते हैं पैरों में, तो वो किससे बने हुए। द चप्पल्स आर मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, यानी कि जो चप्पल है वो किससे बना हुआ है, जानवरों की चमड़ी से बना हुआ है, यानी कि उनकी स्किन से बना हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है इफ देयर इज अ लाउड नॉइज नियर बाय व्हाट विल अ स्पैरो डू, व्हाट विल अ स्टोन डू। जैसा कि हमने देखा था स्पैरो हमारी क्या थी, एक लिविंग थिंग थी, और जो हमारा स्टोन था वो क्या था, नॉन लिविंग थिंग था। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे इफ देयर इज अ लाउड नॉइज नियर बाय और स्पैरो विल फ्लाई away because it is a living thing and a stone will stay there because it is a non living thing, यानी कि स्पैरो हमारी क्या एक लिविंग थिंग है। जब वो बहुत ज्यादा लाउड नॉइज सुनेगी, यानी कि जब वो लाउड नॉइज सुनेगी तो वो क्या करेगी, वो उड़ जाएगी, और क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है। और जो स्टोन है, स्टोन नॉन लिविंग थिंग्स है, वो अपने आप हिल एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो वहीं पे रहेगा। क्यों वहीं पे रहेगा, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द हाउस लिजार्ड ईट, यानी कि जो घर में छिपकली रहती है वो क्या खाती है। तो द हाउस लिजार्ड ईट वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो लिजार्ड यानी कि जो छिपकली है वो क्या खाती है, बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट यानी कीड़े को खाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन अवर हाउस दैट आर मेड ऑफ वुड, यानी कि आपको क्या करना है, आपके घरों में ऐसी चीजों को ढूंढना है जो किससे बनी हुई हो, लकड़ियों से बनी हुई। तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर में एक बार देखो और देख के क्या लिख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें लकड़ियों से बनी हुई है। तो आंसर लिखेंगे द थिंग्स इन आवर हाउस दैट आर मेड ऑफ वुड आर चेयर, टेबल, शेल्फ, सोफा, कबोर्ड, बेड एक्सेट्रा। तो आप क्या करोगे, आपके घर में जो भी चीजें वुड से यानी लकड़ी से बनी हुई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिक्स क्वेश्चन है नेम द एनिमल दैट फीड ऑन माइस, यानी कि ऐसे एनिमल को बता जो चूहों को खा सकती है। तो चूहों को कौन खा सकता है, द एनिमल्स एट कैट,
आउल, स्नेक एक्सेट्रा। यानी कि जो एनिमल्स है जो चूहों को खाती है वो क्या हो सकते हैं, वो एक उल्लू हो सकता है, वो एक सांप हो सकता है, और एक क्या हो सकती है, एक बिल्ली हो सकती है। देन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक्स दिए हमें क्या करना है, उसे फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है द प्लेस ऑफ अ स्टोन डैश ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट, यानी कि जो पत्थर होता है उसका प्लेस क्या होगा जब कोई उसको उठाएगा और उसको मूव करेगा। तो क्या होता है, जो स्टोन्स होते हैं वो अपने से नहीं हिल सकते, उसको क्या कोई जब तक मूव नहीं करेगा तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, चेंज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, व्हाट वी वीव डैश फ्रॉम कॉटन वूल एंड सिल्क, यानी कि हम क्या बनाते हैं कॉटन वूल एंड सिल्क से। तो हम कॉटन वूल और सिल्क से क्या बनाते हैं, तो हम क्लोथ्स बनाते हैं। Then third question is leaves dash trees they too rot and get mixed with the soil, यानी कि leaves का क्या नीचे गिरता है जो कि सड़ जाता है और सड़ने के बाद क्या बनाता है, मैन्योर बनाता है। तो हमने पढ़ा था leaves के जो पत्ते होते हैं जब वो नीचे गिर जाते हैं, leaves fall off tree यानी कि जो पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सड़ते हैं और सड़ने के बाद क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। देन आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, यानी कि क्या ऐसी चीजें जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है। तो हमें इन्वायरमेंट से क्या क्या मिलते हैं, द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट आर कॉटन वुल एंड सिल्क, यानी कि हमें रुई मिलता है, वुल यानी कि जो शिप से मिलता है वुल, वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए हमें वो मिलता है, और सिल्क कहाँ से मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। What help do plants get from the environment, यानी कि प्लांट्स को इन्वायरमेंट की तरफ से क्या मदद मिलती है। जैसे हमने ये लेसन में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो कैसे गिरते हैं नीचे, तो जब हवा आती है तो हवा की वजह से प्लांट क्या होते हैं, मूव होते हैं, और ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं और उससे क्या होते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं। द सीड ऑफ सम प्लांट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द विंड, यानी कि जो कुछ पेड़ों के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, विंड के वजह से यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। एज अ रिजल्ट सीडलिंग ऑफ दोस प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेस, और इसी की वजह से क्या होता है, उनके जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के वो हर एक जगह पे नई नई जगह पे ग्रो होने लगते हैं। थस प्लांट्स गेट हेल्प फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और ऐसे ही क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनको इन्वायरमेंट से मदद मिलती है। किस लिए मदद मिलती है, तो एक नया प्लांट ग्रो होने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल, यानी कि जो मिट्टी होती है जंगलों में मिट्टी होती है वो फर्टाइल कैसे बनती है। द रिमेनिंग ऑफ डेड एनिमल्स डीके एंड दे गेट mixed with the soil. Leaves fall off trees, they too rot and get mixed in the soil. Therefore, this makes the soil fertile. यानी कि जो एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, जो एनिमल मर चुके होते हैं, उनके जो बचा हुआ रहता है वो क्या होता है, सड़ जाता है, और वो सड़ने के बाद क्या होता है, मिट्टियों से मिल जाता है। फिर हमने देखा था लेसन में कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स पेड़ों पे वो क्या होते हैं, वो नीचे जमीनों पे गिरते हैं, जमीन में गिरने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद जब वो सॉइल में मिक्स होते हैं तो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड, यानी कि जो कुछ सीड्स होते हैं प्लांट्स के वो विंड से स्कैटर होते हैं क्या। तो हमने लेसन में क्या पढ़ा था कि विंड यानी कि जो हवा होती है वो क्या हेल्प करती है, सीड्स को ग्रो कराने में, यानी कि सीड्स को जमीन पे गिराने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ट्रू होगा। सेकंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। हमने देखा था कि लिविंग थिंग्स टू टाइप्स के होते हैं, तो उसमें क्या था, पहला था हमारा एनिमल और दूसरा क्या था, प्लांट्स। और यहाँ पे क्या पूछा है हमें, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन हम क्या जानते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन है स्पैरो ग्रो बाय ईटिंग इंसेक्ट्स एंड फूड ग्रेन्स, यानी कि जो स्पैरो होती है यानी कि चिड़िया, वो क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। तो अगर वो कुछ खाएगी नहीं तो बड़ी नहीं होगी, तो वो खाती क्या है, वो इंसेक्ट्स खाती है और फूड ग्रेन्स खाती है, जो क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, ट्रू। और इसी की तरह हमने क्या किया, इस लेसन को भी कंप्लीट किया और इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी।